यह कहानी एक घने जंगल से घिरे नदी तट के राज्य नदीपुर की है, जहां नदी की लहरें हमेशा राज्य की रक्षा करती प्रतीत होती। वहां की रानी लक्ष्मी अपने किले की बालकनी से नदी को निहार रही थी। उनकी आंखों में उदासी की छाया थी, जैसे कोई गहरा दर्द छिपा हो। रानी लक्ष्मी का विवाह राजा अर्जुन देव से 3 वर्ष पूर्व हुआ था। यह विवाह 2 पड़ोसी राज्यों के बीच शांति के लिए था। शुरू में औपचारिकता थी, लेकिन धीरे धीरे रानी ने राजा के साहस और न्यायप्रियता से प्रेम करना सीख लिया। राजा भी रानी की बुद्धि और कोमलता से मोहित हो गए थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से किले का माहौल बदल गया था। राजा के मुख्यमंत्री चालाक वरुण शर्मा ने राजा के कानों में जहर भरना शुरू कर दिया था। वह कहता, महाराज, रानी का व्यवहार संदिग्ध लगता है। रातों को वे अकेली नदी किनारे घूमती हैं और कभी कभी पत्र लिखती नजर आती हैं। आज भी रानी लक्ष्मी को लगा कि राजा उन्हें शक भरी नजरों से देख रहे हैं। राजा अब उनसे पहले जैसी बात भी नहीं करते। दरबार में भी मंत्रीगण फुसफुसाते, रानी तो नदी की तरह बहती रहती हैं। राजा के दिल में संदेह की लहरें उठ रही थी। रानी का दिल टूट रहा था, लेकिन वे राजा से कुछ कह नहीं पाती। रानी के 2 सबसे विश्वसनीय साथी थे, उनकी सखी राधिका और रक्षक कप्तान राणा। राधिका बचपन की सखी थी और राणा को राजा ने ही रानी की सुरक्षा के लिए चुना था। दोनों रानी की निष्ठा पर कभी संदेह नहीं करते। आज का दिन विशेष था, क्योंकि नदी के पार राज्य से राजा का पुराना मित्र राजकुमार विक्रम आ रहा था। राजकुमार विक्रम और राजा अर्जुन देव साथ पढ़े बढ़े थे, युद्ध कला में साथ लड़े थे। विक्रम अविवाहित था, उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। राजकुमार का किले में भव्य स्वागत हुआ। लंबा कद, तेज नजरें, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। जब उन्होंने रानी लक्ष्मी से अभिवादन किया, उनकी नजरें एक पल टकराईं। यह क्षणिक था, लेकिन वरुण शर्मा की